नमस्कार। आज की बहस की शुरुआत करने से पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। हिमाचल के सोलन की यह तस्वीर कल की है, जहां देश के लिए जान देने वाले 3 सैनिकों को आखिरी विदाई दी गई। गोरखा राइफल के सैनिक 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर के नौगाम में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की वजह से ऐसी ही तस्वीर हर दूसरे दिन हमें देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत के 2 सैनिकों नायब सूबेदार परमजीत सिंह और हेड कांस्टेबल प्रेम सागर के शव के साथ बर्बरता की थी। इस बर्बरता का जवाब देने के लिए हमने पाकिस्तान की सैनिक चौकी को तबाह भी किया। यानी सरहद पर दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। सियाचिन के पास पाकिस्तान अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। पाकिस्तान का वायुसेना प्रमुख भारत को धमकी दे रहा। कुलभूषण जाधव को लेकर मामला इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंच गया। आईएसआई का एक पूर्व अफसर लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब मान रहा है कि कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान से नहीं बल्कि ईरान से पकड़ा गया था, और इसके बावजूद पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोल रहा है। लेकिन लगता है कि हमारे देश के कुछ लोगों को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर वो जानबूझकर आंख नाक कान पर पट्टी बांधे, या यह भी हो सकता है कि कमाई उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं बीसीसीआई और क्रिकेट टीम की। सरहद पर जंग जैसे हालात के बावजूद पाकिस्तान से क्रिकेट मैच के लिए बीसीसीआई बेचैन है। चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने के लिए टीम इंडिया इंग्लैंड पहुंच गई है। हमारा यह मानना है कि सरहद पर जंग और मैदान में मैच एक साथ नहीं हो सकते। शहीद परमजीत सिंह और प्रेम सागर के साथ पाकिस्तान की बर्बरता को देश नहीं भूल सकता। पिछले महीने देश के गृह मंत्री कह चुके हैं कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं हो सकता। तो आज ताल ठोक के पूछेंगे कि क्या गृह मंत्री के बयान के बाद पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर हो गए, या बीसीसीआई देश के गृह मंत्री को, देश की सरकार को, देश की सोच को नजरअंदाज कर रही है। सवाल यह भी है कि पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने की मजबूरी क्या है। जब हम पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर मैदान पर हम उनसे हाथ क्यों मिलाएं? मौजूदा जो हालात अभी देखने मिल गए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक मैच होना है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्या आपको लगता है टीम इंडिया को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए, या आपको लगता है कि खेल जो एक जरिया बन सकता है रिश्ते सुधारने के लिए, तनाव कम करने के लिए? आपको क्या लगता है? आपका राय जानना चाहता हूँ सर, उसका ज़्यादा माइंड नहीं, आप तो अपनी राय बना के आए, मुझे लग रहा है। देश आपको सुनना चाहता है सर। थैंक यू। वाजपेयी जी ने ट्रेन भेजी, बस भेजी, कुछ फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं हुआ। हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। कल भी वही स्टैंड था, आज भी वही स्टैंड है, और अगर हालात बदले नहीं तो हमेशा यही स्टैंड रहेगा। ईरान ने 2002 में इंडिया के साथ डिफेंस का एग्रीमेंट किया। क्या पाकिस्तान ने वावेला मचाया? उनकी पॉलिसी है, ठीक है। उन्होंने चाबहार में उनको अड्डा दिया, वहां से हमारे खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते रहे। कुलभूषण हमने वहां से पकड़ा। क्या पाकिस्तान ने कोई शोर मचाया? ये बोलते हैं युद्ध नहीं है, युद्ध नहीं है। युद्ध क्या होता है? कितने जवान मरवा ले, गिनती है सरकार के पास। युद्ध का मतलब क्या होता है? आज जब भारत पाकिस्तान के रिलेशन इतने खराब हो चुके हैं कि युद्ध की तैयारी हुई और युद्ध के बादल मंडराए हुए हैं, तो ये मैच किस लिए? जितना भी आतंकवादी रहता है सब पाकिस्तानी ही रहता है, और यहाँ पे मैच खेलने पैसा को देख के थोड़े किया जाता है। सैनिकों का सर काट के जो किया है, शर्मनाक हरकत की है, उसका करारा जवाब देना चाहिए इंडिया को। और इस हालात में तो भारत पाकिस्तान का मैच होना ही नहीं चाहिए। वो बार बार हमला कर रहा है, हर चीज में वो मतलब इंडिया को डिस्टर्ब कर रहा है, तो नहीं खेलना चाहिए। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, देश का सम्मान जरूरी या क्रिकेट की कमाई? दूसरा सवाल, सरहद पर जंग तो क्रिकेट के मैदान में दोस्ती क्यों? तीसरा सवाल, पाकिस्तान पॉलिसी सरकार तय करेगी या बीसीसीआई? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, बम बारूद के बीच में बैट बॉल क्यों? तो आपको बता दें कि आज ताल ठोक के हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान मौजूद हैं। अतुल वासन हमारे साथ हैं, वो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रहे हैं। हमारे साथ संबित पात्रा है,
वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अशोक सज्जनर साहब हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं। और हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमृत कपूर हैं, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले अतुल वासन, मेरा सवाल आपसे है, जब बॉर्डर पे बंदूकें चल रही हों, जब आए दिन आपके सैनिकों की लाशें वापस आ रही हों, जब आपके 2 सैनिकों के सिर काट के ले गए हों वो लोग, आप लोगों का मन कैसे कर जाता है खेलने का? देखिए, बड़े साल पहले एक धारणा बनाई गई थी कि शायद एक क्रिकेट एक जरिया है, एक व्हीकल बनेगा जो कि दोबारा से बातचीत शुरू करने। काफी साल हम नहीं खेले, बीच में फिर एक आया है कि चलिए खेल से शुरू करते हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट में, फिर यहां से बस जानी शुरू हुई। मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस आपने इस कंट्री को दिया है, तो उसके तहत क्रिकेट को इस्तेमाल किया जाता था कि चलिए, और ऐसा लगता था कि क्रिकेट खेल रहे हैं तो सब सही है। पर बार बार वही बात फिर घूम के आ जाती है। तो अभी मेरी धारणा भी बदल गई है कुछ सालों से कि बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। जिस भी चीज से उन्हें फायदा हो रहा है, ऐसी कोई चीज हमें करनी चाहिए ही नहीं। हालांकि अब जो मुद्दा है वो चैंपियंस ट्रॉफी का है, वो एक अलग बात है, क्योंकि वो मल्टी कंट्री कंपटीशन है। जैसे ओलंपिक्स होता है, वर्ल्ड कप होता है, वहां पे हमारा बस नहीं है, चारा नहीं। आपको आगे जाने के लिए एक टीम को खेलना है, उसको बॉयकॉट करना भी एक गलत रेपरकशन वर्ल्ड वाइड हो सकते हैं। पर बायलैटरल सीरीज के लिए तो मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं कर सकता। और बीसीसीआई ने भी अपनी एक कवर करने के लिए अपनी मुसीबत, क्योंकि एक एग्रीमेंट साइन किया था कि आपसे इतने मैच खेलेंगे, पर वो एग्रीमेंट में, हर एग्रीमेंट में एक फोर्स मेजोर क्लॉज होता है कि भैया कुछ उल्टा सीधा हो जाए जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, तो उसको तो आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप जहां मर्जी केस करें। मैं तो कहता हूं कि अगर बीसीसीआई को थोड़े करोड़ रुपए देने भी पड़े पीसीबी को कि नहीं तुम्हारे से नहीं खेलेंगे, पर ये पैसे भी ले लीजिए, तब भी मौजूद है कि पर बीसीसीआई को सिर्फ उनको दिखाना है कि देखिए सरकार हमें खेलने नहीं दे रही, पर बीसीसीआई को खुद से भी स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं, हम ही नहीं चाहते आपसे खेलना। कपूर साहब, पाकिस्तान पॉलिसी बीसीसीआई डिसाइड करेगी देश की, या सरकार डिसाइड करेगी? नहीं, देखो, जैसा हालात हैं अभी, और कुछ चीज़ें हैं उनको हालात को मद्देनज़र रखते हुए करनी चाहिए। इस समय की जो सिचुएशन है वो वारंट नहीं करती कि किसी किस्म के भी पाकिस्तान से इस किस्म के कोई रिलेशन रखे जाएं। जैसे हम लोग बात करते रहते हैं सैंक्शंस की, अगर सैंक्शंस आप नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट जब इस किस्म की आपकी एक कार्रवाई हो रही है उसको थोड़े समय के लिए रोक दें, पहले हालात को ठीक होने दें। और ये नहीं, और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो एक कदम और आगे जाऊंगा, इनके साथ में और भी कई किस्म के जो हमारे रिलेशन हैं वो कुछ समय के लिए स्थगित करने चाहिए। हमारे जो हाई कमीशन है उसको डाउनग्रेड करना चाहिए, और ऐसी हमें काफ़ी हरकतें करनी चाहिए जिससे कि पाकिस्तान को एक मैसेज कन्वे हो। वो तो बदर हुड़कियाँ कर रहा है, कभी वो उनका एयर चीफ हवाई जहाज उड़ा रहा है सियाचिन के पास में, उनको एयरफोर्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं बॉर्डर के साथ में, वो हमको इस तरह से एक किस्म का हमको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर हम जाकर बीसीसीआई आई मीन दे शुड बी एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नॉट इंटरेस्ट ऑफ फ्यू ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्समैन। तो उनको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए देश हित में कि हमारे किस किस्म के उनके साथ रिलेशंस हैं। इस समय थोड़े समय के लिए लेने पड़ते हैं, स्ट्रिक्ट आदमी को इस किस्म के डिसीजंस वो इनको लेने चाहिए, और देश हित के अंदर कोई ना कोई इस तरह का एक्शन करना चाहिए। अशोक जी, आपको लगता है कि क्रिकेट डिप्लोमेसी आज भी मौजूद है, वो चल सकती है? कितनी बार हम देख चुके हैं, कितने मैच खेल चुके हैं, कितनी बार जियारतें करा चुके हैं, कितनी बार बुला चुके हैं खेलने के लिए, आ जाओ हमारे संबंध सुधर जाएंगे, उसके बाद भी हम क्रिकेट खेलने चल दिए? जी, देखिए, मैं जो आप कह रहे हैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक रखता हूं। जो क्रिकेट डिप्लोमेसी नहीं चल सकती है इस समय, क्योंकि बायलैटरल लेवल पर जब हम बात करते हैं तो पूरे देश को एकजुट होकर एक उनको संदेश भेजना है। जो हम पाकिस्तान के विरुद्ध जो भी वो चल रहा है उसमें पूरा देश एक साथ है, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन हो, चाहे वो अभी जो हमने वहाँ पर उनके असॉल्ट से उनके बंकर्स को डिस्ट्रॉय किया है, चाहे उनके इन्फिल्ट्रेशन को बचाना ख़त्म करने के लिए एलओसी सीज फायर वायलेशन का जो कुछ भी है उसके विरुद्ध करना है। और यहाँ पर जैसे ये बुक रिलीज होती है और लिटरेचर फेस्टिवल होता है और क्रिकेट डिप्लोमेसी होती है, एकदम उसको नहीं होना चाहिए। पर ये सब कहते हुए मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूं, जो देखिए कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होती हैं, कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती हैं, और ये वाली जो चीज़ है अगर आप वहां पर अपीयर नहीं होंगे तो वहां पर आपके ऊपर किसी प्रकार का भी उसमें उल्टा असर पड़ सकता है। मैं अगर टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे यूएन सैंक्शंस लगा देगा क्या? नहीं, कुछ नहीं लगाएगा। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। बहुत समय पहले 1980 के उसमें दौर में
जब हमारे इजराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे, और तब मैं विदेश मंत्रालय में था और मैं डील कर रहा था वेस्ट एशिया से। तब हमारा डेविस कप में उनसे खेलने का आया, भारत में आकर वो मैच होने का आया। यहाँ पर बहुत वो उसको उस समय भी ये हुआ, और उस टाइम तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं थे, परंतु उस मैच को, क्योंकि वो डेविस कप का था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का था, उसको जाने दिया गया और हमारी टीम ने भी उसके साथ खेला। तो वही मेरे विचार से मिसाल इस बार भी है, जो ये इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट नहीं। हमारे दर्शक हैं, देखिए आदित्य कुमार द्विवेदी, वो लिख रहे हैं इंडिया खेलने से मना कर दे। पात्रा जी वो कह रहा है पाकिस्तान को 2 पॉइंट फ्री में दे दें। बायलैटरल सीरीज और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में फर्क समझते हो क्या? हम इस बात का फर्क नहीं समझने को तैयार हैं कि जिस देश के लोग लगातार हम पे अटैक कर रहे हैं, जिस देश पे हमने हमला किया कि ये देखिए हमने उनकी पोस्ट तबाह कर दी, हम वीडियो रिलीज कर रहे हैं, जवाब में उनका सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख हवाई जहाज उड़ाता है बगल से और ये कहता है कि हम तुमको औकात दिखा देंगे, उस देश के साथ हम क्रिकेट खेलने चल पड़ते हैं और हमारी सरकार की कोई से नहीं होती इसमें। देश की क्रिकेट टीम, बीसीसीआई की क्रिकेट टीम है, ये क्या क्या हमारे ऊपर पल्ला झाड़ते रहेंगे? देखिए, सच पूछिए रोहित जी, तो पहली बात तो आज मुझे लगा था टॉपिक कुलभूषण जाधव पे है, क्योंकि क्रिकेट का मैं बिल्कुल जानकार नहीं हूँ। फिर भी चूंकि मैं यहाँ आया हूँ और मैं सख्ती से अपना पॉइंट रखूँगा, मैं आपसे सहमत हूँ कि क्रिकेट उस समय, खास करके उस समय जब एक पूरे देश में वातावरण पाकिस्तान के खिलाफ बना हुआ है और बिल्कुल सही बना हुआ है, जो पाकिस्तान ने किया है हमारे जवानों के साथ वो न केवल निंदनीय है, उसके लिए पाकिस्तान की प्रताड़ना भी होनी चाहिए और वो हमारी आर्मी कर रही है, जो कि अभी चंद दिनों पहले नौसेना में उन्होंने किया है। दूसरी बात है, यह भी सच्चाई है कि बीसीसीआई और सरकार ये पृथक पृथक है। सरकार डेमोक्रेटिक कंट्री की सरकार है और बीसीसीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो बीसीसीआई पैनल है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड है। आपको याद होगा उरी हमले के पश्चात हम पे ये सवाल उठा था, क्योंकि अनुराग ठाकुर जी उस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष होते थे। उस समय अनुराग जी ने बीजेपी के मंत्री के रूप में, बीजेपी के सदस्य के रूप में नहीं, एज बीसीसीआई प्रेसिडेंट ये निर्णय लिया था कि उरी के बाद जो क्रिकेट मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होना था वो नहीं होगा, और हुआ भी नहीं था। मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी, और मैं जानता हूं कि जो हजारों करोड़ लोग देश के हैं वो नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का संबंध हो। आज मणिशंकर अय्यर कश्मीर में जाके जिस प्रकार से यासीर मलिक जो कि हाफिज सईद के साथ बैठता है, उस प्रकार के सेपरेटिस्ट के साथ भी कॉन्क्लेव कर रहे हैं। एक अमन की आशा का ब्रिगेड है, केवल क्रिकेट के जो पैरोकार करने वाले लोग नहीं है। शंकर अय्यर पहले भी ये सब कर रहे थे, इसीलिए उनकी पार्टी आज बाहर है ना। नहीं, तो देखिए, भी अगर वही करेंगे, बिल्कुल नहीं, बीसीसी आपकी कथनियां करने में फर्क होगा। ना, टीवी पे पात्रा जी कहेंगे कि मेरा दिल नहीं मानता पाकिस्तान के साथ खेला जाए, बीसीसीआई लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देखने के लिए सब पॉपकॉर्न लेके बैठेंगे। बिल्कुल नहीं, हम पॉपकॉर्न लेके नहीं बैठेंगे, हम तो गोला लेके बैठेंगे, और हमने गोला दाग भी दिया है। वो टीवी पे बात ना, टीवी पे नहीं, ये जो वीडियो दिखाया ये टीवी पे थोड़ी दिखाया, ये गोला दाग दिया है और बंकर उड़ा दिए हैं। इसलिए ये मत कहिए कि टीवी पे हम पॉपकॉर्न लेके बैठेंगे, बिल्कुल नहीं पॉपकॉर्न लेके बैठेंगे। बीसीसीआई के प्रवक्ता मैं नहीं हूं, आप जरूर बीसीसीआई के प्रवक्ता से। बीसीसीआई के प्रवक्ता तो सामने आते ही नहीं ना, और बीसीसीआई का जब से बीसीसीआई का एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे हाथों में चला गया है, लगा था कि शायद तौर तरीके बदल जाएंगे, लेकिन बीसीसीआई के तौर तरीके वही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है आलोक जी कि हम एक ऑटो पायलट मोड में हैं? अमूमन सारी योजनाओं पे आप लोग कहते हैं कि ये तो कांग्रेस की थी, इन लोगों ने नाम बदल दिया, ये चला रहे हैं। ये योजना भी आप ही की लगती है जिसका ये नाम बदल के चला रहे हैं कि हम तो गोले भी चलाएंगे और क्रिकेट भी खेलते रहेंगे? देखिए रोहित जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाषण बहुत सुनने को मिले कि बोली और गोली साथ साथ नहीं चलेगी। उसके बाद इंडस वाटर टीटी के लिए हमारा डेलीगेशन चला जाता है। हमने ये भी सुना कि साहब जिस तरह से अभी पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता है, वो पानी भी बह रहा है और खून भी बह रहा है। अभी कह रहे हैं साहब हमने गोले दाग दिए हैं और क्रिकेट भी खेलेंगे। तो इनका बीजेपी सरकार का जो है अभी तक पिछले 3 साल में कौन सा अपना फार्मूला है कि जिसके तहत वो सरकार काम कर रही है? पाकिस्तान के साथ कौन सी नीति है, कौन सी नीति नहीं है इनकी, अभी तक देश जान नहीं पाया है। आप कई तरह की बातें करते हुए आए हैं। विपक्ष में थे तो कहते थे साहब जो जिम्मेदार है वो माँ बेटी की सरकार है, पाकिस्तान तो जिम्मेदार ही नहीं है। अब कोई जिम्मेदार नहीं है, पाकिस्तान जिम्मेदार है। पठानकोट में आप ISI को जांच करने के लिए बुलाते हैं और आप के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि साहब ये तो हमने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। आप एक तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, फिर मोस्ट फेवर्ड नेशन पर क्या होना चाहिए आप बात तक नहीं करते हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि हम पाकिस्तान को पानी से रोककर पाकिस्तान को हम सूखा देंगे और प्यासा मार देंगे, उसके बाद आप उस ट्रीटी को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए डेलीगेशन भेजते हैं। आज उसी तरह की एक घटना सामने आ रही है कि आप सर कट रहे हैं। पहले आप चूड़ियां भेंट करते थे कि साहब देखिए मनमोहन सिंह साहब चूड़ियां पहन लीजिए, अब आप
आप क्या कर रहे हैं, अब क्रिकेट की टीम को भेज रहे हैं। तो बीजेपी का हमेशा से दोहरा मापदंड रहा है और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के साथ 3 साल में जो हालात हैं वो बद से बदतर होते चले गए हैं। अब किस तरह से इन चीजों को सुधारेंगे ये आने वाला समय है। आप तो आपने ये नहीं बताया क्रिकेट खेलना चाहिए कि नहीं मनाते हैं, यही बुरहान वानी का 1.5 मिनट हो गया है। मैं कहता हूं, मैं समझता हूं कि आज के जो हालात हैं उसमें बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए रोहित जी। ठीक है रोहित जी, इस समय पर बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए जिस तरह के हालात हैं। ओके, इस समय पर नहीं खेलना चाहिए, कांग्रेस का कहना है। अतुल वासन, ये तर्क कब तक चलेगा कि बायलैटरल नहीं खेल रहे हैं साहब, ये तो थर्ड कंट्री है कोई, उसके अंदर एक टूर्नामेंट हो रहा है, अगर हम उस टूर्नामेंट से बैकआउट कर लेते हैं, ऐसा कौन सा यूएन हम पे सैंक्शंस लगा देगा कि भाई आज के बाद तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, आज के बाद दुनिया में तुम्हारी पूछ नहीं होगी? क्या ये दुनिया को नहीं पता कि आईसीसी बीसीसीआई के पैसे की धमक से कितना दबता है? वो बात सही है। देखिए पैसे की, जैसे मैंने बताया, आपने बायलैटरल सीरीज साइड करी है, बड़ी समझदारी करी कि बोला जी ये हमारा मैटर नहीं है, हम बोर्ड को रेफर करेंगे गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट से पता है कि वहां से परमिशन नहीं आनी, और बोर्ड को भी पता है, पर पाकिस्तान को पता लग जाए कि हमारे हाथों में नहीं है, तो वो शायद जो केस कर रहे हैं या कुछ है, तो ये एक लीगल टैक्टिक्स है ये कर रहे हैं। पर जैसे मैं कह रहा हूं कि क्रिकेट के ऊपर इतना फोकस क्यों है, बाकी चीजें जैसे ये साहब ने बताया कि बड़ी चीजें जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात मैंने भी करी है, क्या बंद कर दें आप, कुछ सब्जियां महंगी हो जाएंगी, होने दीजिए, थोड़े दिन ऐसा करके देखिए कि उनको हम बहुत चाहिए, हमें वो बिल्कुल नहीं चाहिए किसी चीज में भी। हमारा गुजारा पाकिस्तान के बिना हर जगह चलता है, उनका गुजारा शायद कई चीजों में ना चल पाए, तो जो जो चीजें उनको चाहिए वो उनको बिल्कुल स्टार्व कर दी जाए। एज ए क्रिकेटर मैं भी मानता हूं, और फिर से ये गलती ना करें कि क्रिकेट को एक व्हीकल बनाए कि चलिए जी प्यार बढ़ाने के लिए पहले क्रिकेट शुरू करते हैं। 10 बार हो चुका है, 10 बार आइडिया फेल हो चुका है, ये लोग बाज आने वाले नहीं है। ये ऐसा प्राणी है जो कि हमेशा थ्राइव करता रहा है, अपनी बर्बादी करके एक मुद्दे के ऊपर पूरी कंट्री से बनाना रिपब्लिक। यू नो, इफ यू सी सियासतदार वहां के करप्ट हम भी हैं, पर उन्होंने तो पीएचडी करी हुई है, तो वहां अगर हालत देखेंगे उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, एक मुद्दा उनको एकजुट करता है, वो कश्मीर है, और उसके लिए क्रिकेट विकेट उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनको क्रिकेट से मत रुझाएं और उनको स्टार्व करें, ये मेरी पॉलिसी है। संबित पात्रा, सबको समझ में आती है बात, सरकार को नहीं आती क्या, या बीसीसीआई सुनती नहीं है उनकी? देखिए, मैंने बड़े स्पष्टता से कहा कि बीसीसीआई के विषय में मैं नहीं कह सकता हूं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री ने पिछले महीने साफ-साफ कहा जो हालात हैं उसमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का कोई मतलब नहीं बनता। अब पात्रा जी, आप और मैं सीधे क्रिकेट खेलें या आप और मैं अशोक जी के घर जाके खेलें, इससे क्या फर्क पड़ता है? खेल तो हम और आप ही रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरा प्रमोशन चैंपियंस ट्रॉफी का केवल इस बात को लेकर हो रहा है कि उसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं क्रिकेट का कम जानकार हूं, मगर मैं आपसे क्रिकेट पे राय मांगी नहीं। बिल्कुल, मैं इसलिए कश्मीर को एक लार्जर कैनवस पे लाकर बात करता हूं, और आपने सही कहा, मैं इससे 100% सहमत हूं कि इसको एक टोकनिज्म की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और खास करके उस समय जब देश में एक माहौल ऐसा बना हुआ है जिसमें पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता है। और आपने खुद ही उत्तर दिया कि देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी प्रकार से नहीं होगा। तो दुनिया मजाक उड़ाएगी, देखिए इनका गृह मंत्री कुछ कहता है, बीसीसीआई कुछ और करती है। देखिए इनकी खेल रही है। मैंने आपको कहा बीसीसीआई का पैनल सुप्रीम कोर्ट का पैनल है, वो सुप्रीम कोर्ट का पैनल डिसाइड करे। हम लोग अगर कहीं भी इंटरफेयर करते हैं, अगर मणिशंकर अय्यर के खिलाफ कहते हैं, हम लोग बाकी जगह इंटरफेयर करते हैं, तो यही लोग कहते हैं ये इंटॉलरेंस है। ये जो अमन का ब्रिगेड है, इसको लार्जर कैनवस में देखिए। मूवी स्टार्स आप वहां से लेके आते हैं, आप अगर उसके खिलाफ ट्वीट भी कर देते हैं कि मूवी स्टार्स वहां से नहीं लाओ, तो यहां से वही लोग इंटॉलरेंस वाला डिबेट शुरू कर देते हैं। खैर, हम लोग को वो इंटॉलरेंस, वी डोंट केयर अबाउट दैट काइंड ऑफ इंटॉलरेंस। हम जो है सच्चाई जरूर बोल के रहेंगे। और जहां तक फॉर्मूला के विषय में पूछ रहे थे आलोक जी की क्या फॉर्मूला है कश्मीर का, मैं आलोक जी इतना तो बता दूं, नेहरू फॉर्मूला तो नहीं है, उससे अच्छा फॉर्मूला हमारे पास है। आप ये बताइए, जिस प्रकार से नौशेरा में आर्मी ने ठोका है और जिस प्रकार से पत्थरबाजों को बांध के एक बड़ा सख्त संदेश दिया है मेजर गोगोई ने, आप मेजर गोगोई और नौशेरा के मामले में आर्मी के साथ और सरकार के साथ है कि नहीं? सरकार की पीठ थपथपाएंगे कि नहीं? उस समय ये सरकार के साथ नहीं खड़े होंगे। सर, वो कह चुके हैं वो सरकार के साथ हैं, साफ तौर पे कांग्रेस ने कहा है, दो टूक का। तो सरकार इससे ज्यादा क्या कहे कांग्रेस की हम आपके साथ हैं? सरकार के साथ ठीक है, फारूक अब्दुल्ला की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन आपके आपके एक्शन को लेकर सवाल नहीं उठा। अगर सरकार के साथ है तो मनमोहन सिंह जी वो कॉन्क्लेव क्यों कर रहे हैं? सरकार के साथ है तो इतने दिग्गज नेता कांग्रेस के जाके, मनमोहन सिंह जी नहीं, मणिशंकर अय्यर कर। ना, वो कॉन्क्लेव तो मनमोहन सिंह जी के अंडर में होगा। दो चीजें हो रही हैं, एक तो रथ लेके पीस रथ लेकर गए हुए मणिशंकर अय्यर बाकी नेताओं को और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स को बैठाकर, और एक कॉन्क्लेव करने वाले हैं जिसके बारे में परसों ही अभिषेक मनु सिंह जी ने कहा कॉन्क्लेव होगा। अगर ये हमारा पीठ थपथपा रहे हैं तो कॉन्क्लेव काहे कर रहे हैं? आलोक जी, आप जवाब दीजिए, फिर मैं अशोक जी से एक सवाल लेना चाहता हूं। बोलिए आलोक जी।
देखिए, मैं समझता हूं कि हम शांति पाठ से लेकर पाकिस्तान से भीषण युद्ध तक सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार पहले तय तो कर ले कि आप कर क्या रहे हैं। अच्छा। पीडीपी कुछ कहती है, पीडीपी के एक बहुत बड़े लीडर ने कहा है कि आपने जो मेजर को सम्मानित किया है वो गलत किया है, तो इनको कम से कम अपने घर वालों को तो समझा लें। दूसरा, पत्थरबाजी की जहां तक बात है, गोगोई साहब को, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम गोगोई साहब के साथ खड़े हैं। अरे फिर आप बीच में बोलने लगे। देखिए संबित जी, आपकी यही दिक्कत है, इसीलिए जम्मू कश्मीर का हाल खराब है कि आप जैसे बड़बोले प्रवक्ता जो हैं उन मैटर को समझते नेहरू के लिए खराब नहीं है, मेरे लिए खराब है। ये आज मुझे मालूम पड़ा है। हम भी आपके जम्मू कश्मीर का ये प्रॉब्लम हमारे लिए है। नेहरू जी पे चले जाएंगे, अब आप राहुल गांधी पे चले जाएंगे, अपनी बात कर लेना। आप सिर्फ नेहरू से भाग जाएंगे, पूरी बात करने की आपको जानकारी नहीं है। गांधी फैमिली की पूरी जानकारी है आपको। नहीं, आप मुझे केवल ये बता दीजिए, मेजर गोगोई पे एफआईआर क्यों हुई है? सरकार क्या उसमें क्या स्टैंड है? हम तो मेजर गोगोई के साथ, मैं इतना नहीं पिछले जानता शो हूं। में भी रोहित सरदाना जी के साथ हमने कहा था कि आप आसपा के ऊपर एफआईआर हुई है उसको तुरंत कैंसिल कीजिए। अरे भाई, ह्यूमन राइट्स कमीशन के एंगल से उसके ऊपर वहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने एफआईआर की। नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप लोग और नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मेजर गोगोई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ के टीवी में ये बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी बंद कर दीजिए। शशि थरूर बोल रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी कैसे बंद कर देंगे, पानी कैसे बंद कर देंगे, किसी को पानी के बिना मार देना, ये तो ह्यूमन राइट्स होगा। ये आलोक जी बड़े हैं या शशि थरूर बड़े हैं? बताइए मुझे, पूछिए ना। मणिशंकर अय्यर बड़े हैं या आलोक जी बड़े हैं? मेजर गोगोई पे क्या एफआईआर हुई है कि नहीं, वहां की सरकार ने की है कि नहीं की है? एक तरफ आप राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं कि हमने जो है पूरी तरह से पत्थरबाजों को सबक सिखा दिया, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि साहब हम इसके ऊपर एफआईआर भी करेंगे। ये दोहरी राजनीति है। एफआईआर काम नहीं करती है जहां आस्था होता है। एक चीज के लिए आप दोनों को रोक रहा हूं, थोड़ा सा बोल रहे थे, आप दोनों को रोक रहा हूं, आलोक जी और पात्रा जी। जिनको उनको लाठियां मारी और पात्रा जी, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई आज तक। ठीक है आलोक जी और पात्रा जी, थोड़ा सा रुकिए। आप लोग अपनी पेटी पॉलिटिक्स में ये भूल जाते हैं कि विषय क्या है। आप लोग सब तरफ घुमाते हैं। पात्रा जी कह देते हैं मैं बीसीसीआई पर कुछ नहीं बोलूंगा, आप क्रिकेट छोड़ के बाकी हर चीज पे बोल लेते हैं कि मैंने एक लाइन में कह दिया क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, जबकि आपके प्रधानमंत्री खुद बुला बुला के उनको स्टेडियम में साथ बैठ के मैच दिखा रहे थे। उस समय भी भारत पाकिस्तान का कोई प्रेम संबंध नहीं चल रहा था सर। अशोक जी, जब हम सार्क जैसे इंटरनेशनल फोरम पे मना कर सकते हैं कि हमको इनके साथ नहीं बैठना, तो एक छोटे से टूर्नामेंट में क्रिकेट के हम ये नहीं कह सकते कि हमको इनके साथ नहीं खेलना? नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मैंने तो जो आपको पहले अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया था वो ये दिया था, जो इंटरनेशनल जो भी हमारी कमिटमेंट्स हैं, अब जैसे देखिए अब अगले महीने ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, वो भी एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है। 8 और 9 जून की उसकी मीटिंग होगी वहां पर अस्ताना में, कजाकिस्तान की, और दोनों भारत और पाकिस्तान वहां पर उसके सदस्य बनने जा रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं जो जहां जहां भारत और पाकिस्तान साथ साथ होंगे वहां पर भारत नहीं जाएगा, वहां पर भारत चीज है सर। नहीं वो ठीक है, मैं खेल अलग चीज, आप उसको मिक्सअप नहीं कर सकते। नहीं, मैं मिक्सअप करने का प्रयास भी नहीं कर रहा हूं। एक मिनट, खेल अलग है, बाकी जो आप कह रही हैं वो इंटरनेशनल कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, जी वो हमको उसको करना चाहिए। एज ए मैटर ऑफ वी शुड रिप्रेजेंट देयर मोर फोर्सफुली टू कन्वे आवर पॉइंट टू द वर्ल्ड। जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी हमने किया है। यहाँ पर अगर हम वहां से एब्सेंट रहते हैं सर, यहाँ पर अगर हम वहां से एब्सेंट रहते हैं, द मैसेज विल गो टू द वर्ल्ड दैट इंडिया हैज प्रोटेस्टेड because of this participation of Pakistan in this IPL. तो वहां पर दूसरा, अगर आप एक तरफ सोचते हैं कि आपके अगेंस्ट, आपके फेवर में भी जा सकता है ये, मैं ये सोचता हूं कि ये अगर नहीं खेलेंगे आपके फेवर में जाएगा ये। रोहित जी, मेरा तो कहना ये है जो ये ठीक है, ऐसा इशू है जिसके ऊपर हमें एक स्टैंड लेना चाहिए, एक पोजीशन लेना चाहिए, परंतु इसके अलावा, क्रिकेट के अलावा उसमें मल्टीलैटरल में और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी। मेरे विचार से मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट को मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उससे मेरे विचार से एनीवे अभी समय नहीं है उसके बारे में बात करने में। इंडस वाटर ट्रीटी में हमारे जो अधिकार हैं उनको हम पूरी तरीके से कैसे अपनी तरफ करें, जिससे कि ना तो हम ट्रीटी का वायलेट करें और उससे नुकसान भी हो पाकिस्तान को, ये हम कर सकते हैं। और ये हमको गवर्नमेंट को, मेरे विचार से गवर्नमेंट इसके बारे में सोच रही है और इसके बारे में कुछ कदम भी उठा रही है मेरे विचार से। ठीक है, मैं एक चीज इंडस वाटर ट्रीटी के पॉइंट पे मैं आपसे बात करूं संबित पात्रा, उससे पहले अतुल वासन हमारे एक दर्शक हैं शैल, उन्होंने लिखा है अपना ट्विटर हैंडल शैलू_CA, लगता है चार्टर्ड अकाउंट है, हालांकि उनकी भाषा से ऐसा नहीं लग रहा, पढ़ के सुना देता हूं। वो लिख रहे हैं दीज डफर्स एट जी न्यूज वांट इंडिया टू गिव वॉक ओवर टू पाकिस्तान एंड लूज चैंपियंस ट्रॉफी। क्या देशभक्त हैं जी वाले।
सर मेरा सवाल ये है, 2 पॉइंट चैंपियंस ट्रॉफी के आप लूज कर दें, पाकिस्तान चलिए वॉकओवर ले जाए, आपके 2 सैनिकों के सिर काटने जाने से वो ज्यादा अहम है क्या? देखिए फिर से मैं कहूंगा, क्योंकि ये देखिए अब ये अगर इतनी रैपिडिटी भी आप चले जाएंगे तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, सिवाय इसको मैच के पुल आउट नहीं करना पड़ेगा। फिर तो आपको सारी फ्लाइट से वो दुनिया जहान की चीजें सब बंद करनी पड़ेंगी। तो क्रिकेट से ही आप इसकी शुरुआत मत करें, क्योंकि एक डिग्री आपने बायलैटरल बंद कर दी, आपने उनके प्लेयर्स आईपीएल में लेने बंद कर दिए, आपने कबड्डी में नहीं लिए प्लेयर, आपकी कोई टीम नहीं जाएगी। तो स्पोर्ट ने एक स्टेप लिया है, अब आप स्पोर्ट को बोलें कि वही सारा कुछ दारोमदार अपने लेके अपनी दुनिया में बेइज्जती करवा दे और वॉक ओवर देके, और आप डिफेंडिंग चैंपियन है, ये भी कहा कि अकलमंदी की बात कर रहे हैं आप। तो आप जहां तक कह रहे हैं कि बायोलेटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, बीसीसीआई ने भी टोकन एप्लीकेशन डाली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है कि वहां से ना होने वाली है, कि उनको दिखा देंगे हमारा कॉन्ट्रैक्ट आपसे करा था जी, हमारे बस की नहीं है, ये लीजिए। तो वो एक, जैसे मैंने कहा, एक लीगल टैक्टिक है, उसके ऊपर ज्यादा अब तवज्जो ना दें। किसी भी, मुझे लगता है कोई भी समझदार जो बीसीसीआई में, चलिए अब तो एडमिनिस्ट्रेटर्स आ गए हैं, वो तो ज्यादा समझदार माने जा रहे हैं, क्योंकि उनको कोई अपना अल्टीरियर मोटिव नहीं है, अपना फायदा नहीं है सीरीज कराने में। अगर उनका भी मानना यही है कि ये लेटर दे के उनको अगर चुप कराया जा सकता है, जहां भी रोते फिरते जाएंगे वो कि हमारे साथ आपने ट्रीटी साइन करके नहीं खेले, तो हमारा दिल नहीं कर रहा खेलने के लिए आपके, पर आपसे साइन किया था, ये रीजन है, गवर्नमेंट ने अलाउ कर रही तो करने दें। पर जो वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है, जहां पे आपको आगे जाना है, आप 2 पॉइंट दे देंगे तो आप खेलने ही मत जाएं, क्योंकि वो 2 पॉइंट से आप आगे जाने वाले नहीं है सेमीफाइनल में। तो इतनी मेहनत मत कराएं लड़कों से, तो मैं ये मानता हूं। तो इसलिए आई थिंक देयर आर 2 फैक्टर्स इन इट, नॉट टू मेक एन इश्यू ऑफ चैंपियनशिप मैच, बट बायलैटरल सीरीज, एवरीबडी ऑन द बोर्ड, इवन द क्रिकेटर्स, बीसीसीआई, कोई भी समझदार आदमी उसको समझ आता है कि हमें नहीं खेलना चाहिए। संबित पात्रा, देशभक्ति का सारा ठेका उन सैनिकों का ही है क्या जो बेचारे ड्यूटी करते हैं और अपनी जान गंवाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और किसी कोई देशभक्ति बिल्कुल नहीं, हर हिंदुस्तानी का कोई देशभक्ति नहीं होती, बिल्कुल। देश उसको सम्मान नहीं देता जब वो जीत के आता है। देखिए 2 बातें मैं कहूं, देश का झंडा लगता है ना सर टोपी के ऊपर, नहीं बिल्कुल ठीक। तो जब देश का झंडा लगता है तो उनको इस बात का तो कम से कम लिहाज रखना चाहिए बीसीसीआई को, और अगर वो नहीं रख रहे तो उस झंडे को रोकने के लिए आपके पास डंडा भी तो है। नहीं, अब देखिए बीसीसीआई ऑटोनोमस बॉडी है, मैंने बार बार कहा है कि, तो फिर मणिशंकर अय्यर और बीसीसीआई में फर्क क्या है? नहीं, आप मणिशंकर अय्यर की फजीहत करने कोई मौका नहीं चूकते, बीसीसीआई पर बोलने से डरते हैं। नहीं, बिल्कुल डरता नहीं हूं, मैंने तो बड़े बेबाकी से कहा कि नहीं होना चाहिए। मणिशंकर अय्यर तो जाके बेचारे चाय पी रहे हैं, वो भी कश्मीर के अंदर हैं बेचारे। बीसीसीआई जाके पाकिस्तान के साथ अपने खिलाड़ियों को गले मिलवाएगी सर भारत की, और कहेगी तुम खेलो, दिन भर लोग मजा लूटेंगे उसका और हम पैसे कमाएंगे। ठीक है, पहली बात तो मणिशंकर जी को बेचारे कभी मत कहिएगा, वो पाकिस्तान भी गए थे, वहां भी जाके कहा था कि सरकार गिराना है, और फिर एंकर ने पूछा था अच्छा हम गिराएंगे क्या, खैर इसलिए उनको बेचारा कभी मत कहिएगा। सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह, ये तीनों बेचारे नहीं है, ये बहुत कारे हैं, बहुत कुछ करते हैं ये। दूसरी बात है, जहां देखिए बीसीसीआई का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए उस तरह से मैं कहूंगा नहीं। तीसरी बात, आपने कहा क्या क्रिकेटर्स केवल क्या हमारे जो सैनिक है वही देश के लिए सोचेंगे या लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, प्रत्येक हिंदुस्तानी को सोचना होगा। मैंने अमन की आशा की ब्रिगेड के बारे में कहा। जहां तक क्रिकेटर्स का सवाल है, आपने विराट कोहली जी को दिखाया, मैं आपको साफ बोलूं, मैं किसी भी क्रिकेटर के खिलाफ नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान में क्रिकेट इज अ रिलीजन, और हजारों करोड़ों लोग क्रिकेटर्स को बहुत मानते हैं। आप ना हिंदुस्तानियों से वो खेलना चाहते हैं, नहीं चाहते। अरे मैं भी नहीं चाहता, मना कर रहे हैं, फिर भी आपकी टीम खेलने जा रही है। मैं भी नहीं चाहता हूं, हम भी नहीं चाहते हैं, यहाँ पैनल में बैठा कोई व्यक्ति नहीं चाहता है। ये बीसीसीआई निर्णय ले, जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, निर्णय ले, अगर खेलेगी तो मैच देख लेंगे, नहीं खेलेगी तो नहीं देखेंगे। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। जो क्रिकेट के एक्सपर्ट है वो उस पर बताएंगे, मगर मैं इंडस वाटर ट्रीटी पे आप मुझसे उत्तर भी लेना चाहते तो उत्तर लीजिए। इंडस वाटर ट्रीटी पे भी आपने कुछ नहीं किया सर, बता तो रहा हूं। आप लगातार यहाँ बैठ के ताल ठोकते थे कि अरे हम पानी रोक देंगे पाकिस्तान का। रुकिए, बहुत सारे 1952 से जब से ये क्लॉज साइन हुआ है वर्ल्ड बैंक के साथ, मैं आपको बताऊं उसमें ऐसे क्लॉजेस हैं जिसका कि जैसे अभी बता रहे थे सर, उसका फायदा भारत ले सकती है। मगर आप याद रखिए, वो बैंक में रखे सुन तो लीजिए सर, 2 मिनट सुन लीजिए, सब कुछ टीवी में बताना नहीं चाहिए, फिर भी बताता हूं। अपर रिपेरियन ब्रह्मपुत्र का चाइना से भी है, तो ये सब कुछ रिपेयर करने के बाद ऐसे सरकार अगर फट से कूद पड़े, फिर कल आप बोलेंगे बिना तैयारी के क्यों कूद पड़े। आईसीजे में जीत क्यों हुई? आईसीजे में जीत इसलिए हुई क्योंकि तैयारी सर लगना चाहिए। सर देखिए, आप एक तरफ बोल रहे हो कि हम इतना पानी छोड़ देंगे वो 20 फुट तक डूब जाएंगे, एक तरफ हम उनको ड्राई कर देंगे, कुछ तो सामने आना चाहिए। हम ये
सुन रहे हैं पिछले 6-8 महीने हो गए सर। देखिए अगर तो बताइए हमें सर, मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि नहीं बताइए प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है, तो प्रधानमंत्री जी ने सोच समझ के कहा है और होमवर्क के साथ कहा है, करते होंगे, हमें नहीं मालूम। बिल्कुल, इसीलिए मैं कहता हूं कुछ विषय डिप्लोमेसी में ऐसे मैंने आपको जैसे हम सैंक्शंस की बात करते हैं कि पाकिस्तान से हम क्या किया जाए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, मोस्ट फेवर्ड स्टेशन स्टेटस वो ये नहीं कहते कि नहीं आपको विड्रॉ करना चाहिए, इंडस्ट्री नहीं करना चाहिए, आप अपने सैनिकों को मरवाई जाइए, सैनिकों को मरवाई जाइए। एक छोटी सी बात मैं बोल रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि क्या मैं, देखिए सब कुछ डिस्कस नहीं करना होता है। मैंने आपको ब्रह्मपुत्र का अपर रिपेरियन का बताया, आप भी जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र कहां से आ रहा है। क्या ये सब चीजें सरकार को नहीं सोचनी चाहिए? उन्होंने चाइनीज ने वहां 11 डैम बनाए कि नहीं उसके ऊपर, बिल्कुल सही है, उससे उन्होंने फ्लो वहां पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने भी 3 डैम बनवाए। बिल्कुल, देखिए ये सब बातें अगर हमने भी चुनाव के ऊपर, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ ये सब बातें हम यहाँ पे डिस्कशन करें, उसके बजाय ये सब बातें सीक्रेटली अंदर हो रही हैं। ये सीक्रेट नहीं है, ये दे आर नहीं, जो मैं बताया कि उसमें ऐसे क्लॉजेस हैं जिससे इंडस वाटर पानी रोका जा सकता है, सरकार उस पर काम कर रही है। क्लॉजेस आपके साथ हैं, लेकिन आपकी टीम पाकिस्तान के साथ खेल रही है, पूरी दुनिया को दिख रहा है। गृह मंत्री के ये कहने के बावजूद कि युद्ध और खेल एक साथ नहीं हो सकते, इस देश की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट मैच खेल रही है, और आप ये कह के हर बार बचने की कोशिश करते हैं कि बीसीसीआई स्वायत्त संस्था है, आपकी उस पर कोई चलती नहीं है। वो आपके मर्जी के बगैर, सरकार के इकबाल के बावजूद अपने माथे पर तिरंगा झंडा लगा के खिलाड़ियों को पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए उतार देगी। जबकि आपकी हॉकी टीम है जिसने पाकिस्तान की मौजूदगी में सुल्तान ऑफ जवाहर कप टूर्नामेंट से अपना नाम वापस लिया। जब से पाकिस्तान ने भारतीय हॉकी टीम के साथ बदमिजाजी की, भारतीय हॉकी टीम ने एक स्टैंड लिया। ऐसा स्टैंड भारतीय क्रिकेट टीम क्यों नहीं ले पाती? हम पैसे के नीचे इतना क्यों दब जाते हैं? पैसा नहीं है सर, हम पैसे के नीचे दब जाते हैं, इसका मतलब। अब देखिए क्रिकेट और हॉकी में कंपैरिजन हो, ये सब मैं नहीं कर सकता एज अ पॉलिटिशियन। ठीक है, वो जरूर स्पोर्ट्स बॉडी के, देखिए हमारे लिए तो हॉकी भी महत्वपूर्ण है, क्रिकेट भी महत्वपूर्ण है। अब कौन किसको अपमानित कर रहा है, ये मैं एज राष्ट्रीय प्रवक्ता एक नेशनल पार्टी का, हमारे लिए हॉकी और क्रिकेट दोनों आपके सैनिकों को अपमानित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? गले काट के मैंने आपको पार्टी का स्टैंड बताया, मैंने आपको अपना स्टैंड बताया कि हम पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं। ये जो क्रिकेट मैच जीत के देंगे, ये भी कह दीजिए कि हम जीत जाएंगे तो कड़ा जवाब हो जाएगा और कड़ी निंदा करेंगे। बिल्कुल नहीं, इधर से कड़ी निंदा करेंगे, उधर से कड़ा जवाब देंगे। बिल्कुल नहीं, ये जो नौशेरा में हुआ ये कैसे हो गया? ये नौशेरा में जो हुआ कैसे हो गया? ये कौन किया? फिर ये सरकार का पॉलिटिकल विल था और आर्मी में उसको कर गुजरने की हिम्मत थी, तब दोनों के काम से हुआ। ठीक है आलोक शर्मा, आप बात उठाएं बहुत देर से, बोलिए आलोक जी। देखिए मैं समझता हूं गृह मंत्री कुछ कहते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कहते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ये कह के कि वो ऑटोनॉमस बॉडी है, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। गांधी फैमिली पे उनको इन डेप्थ नॉलेज है। लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, अगर वो इंडस वाटर टीटी को कैंसिल करना चाहते हैं तो जो आर्टिकल वर्ल्ड बैंक का आर्टिकल 23A है उसके तहत 1 मिनट लग सकता है, लेकिन उसका उपयोग केवल चुनाव के लिए कर सकते हैं। पंजाब में मोदी जी वहां पर जाकर होशियारपुर में भाषण में कह सकते हैं कि हम इसको कैंसिल करेंगे, लेकिन उसके बावजूद बोलेंगे तो कैसे बात बनेगी? इनकी आदत ही खराब है। अरे वे आदत ही खराब है इनकी कि दूसरों को मत बोलने दीजिए। हम समूचे खराब हैं। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, जम्मू कश्मीर के अंदर या पाकिस्तान के साथ आपकी क्या नीति है? आप मुझे बता दीजिए। 1 मिनट आपने कहा इंडस वाटर ट्रीटी को हटाने के लिए 1 मिनट लगेगा। मेरा आपसे सवाल है ये 1 मिनट बीसीसीआई जो है वो ऑटोनॉमस बॉडी है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। इससे पहले कभी पाकिस्तान से युद्ध नहीं हुआ, इससे पहले पाकिस्तान ने कभी भी हमारे सेना के जवानों पर हमला नहीं किया। तो ये 1 मिनट कांग्रेस को अभी तक क्यों नहीं मिला? 5-5 तो आर्टिकल 1 या आर्टिकल 2 जो आप बता रहे हैं वो 1 मिनट में हट जाएगा और 1 मिनट में इंडस वाटर ट्रीटी ठीक हो जाएगा। वो 1 मिनट कांग्रेस के पास क्यों अगर वहां पर नौशेरा में कुछ किया तो हिंदुस्तान की आर्मी ने किया। अब आप उसको तो किसने किया? हिंदुस्तान की आर्मी ने नहीं किया तो क्या राहुल जी की आर्मी ने किया? दाग दिया हमने, बीजेपी के और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने दोले नहीं डाले। अरे भाई हिंदुस्तान की आर्मी ने डाले दावे, लेकिन आप यहाँ पर एक्शन करें साहब, गोले दाग दिए। नहीं पहले क्या होता था पता था? ना ये ऐसे गोली चलाने से कुछ नहीं होगा। और इंडियन आर्मी हमेशा से, अरे इंडियन आर्मी हमेशा से बहादुर रही है। इंडियन आर्मी ने हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त की है। लेकिन सरकार का क्या स्टैंड है वो तो क्लियर कर दीजिए। इंडियन आर्मी ने जब इससे पहले इतिहास में विजय प्राप्त की, आपके प्रधानमंत्री आलोक जी, आपके प्रधानमंत्री नहीं सर, देश के प्रधानमंत्री होते हैं, पहली बात। दूसरी बात सर ये है कि इससे पहले इंडियन आर्मी ने जब विजय प्राप्त की तो वो इंदिरा गांधी को लौह महिला और दुर्गा की संज्ञा दिला देती है। लेकिन अब जब इंडियन आर्मी कुछ कार्रवाई करती है तो आप कहते हैं कि नहीं ये तो पॉलिटिकल मामला नहीं होता, ये तो सेना का मामला होता है। ये आप दोनों का विषय सर, इसको बाद में सॉल्व कर लीजिएगा आप।
संबित पात्रा, मेरा सवाल ये कि आपके पास इंडियन आर्मी को बताने के लिए पॉलिटिकल विल होती है, बीसीसीआई को बताने के लिए पॉलिटिकल विल खत्म हो जाती है? मैंने कहा ना, डर जाते हैं आप लोग बीसीसीआई से? बिल्कुल नहीं। पहले तो मैं आलोक जी की जवाब दूं, ये बार-बार सुबह से पूछे जा रहे हैं क्या है आपका फॉर्मूला, क्या है आपका फॉर्मूला, क्या है, और कैसे सरकार अलग तरीके से काम करेगी कांग्रेस के समय। मैं बताऊं, पहले जब गोली चलती थी पाकिस्तान की तरफ से, तब मनमोहन जी जाकर सोनिया जी से पूछते थे, मैडम गोली चली है, क्या करना है? फिर मैडम भी समझती थी गोली क्या होती है, तब तक सब कुछ लुट जाता था। अब मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, वहां से गोली आएगी तो पूछने की जरूरत नहीं है, यहां से गोला भेज देना। ये फर्क है उस समय की सरकार में और अब की सरकार में, और ये पॉलिटिकल विल कहलाता है। यही जो नौशेरा पोस्ट है, मैं यहाँ पोस्ट कमांडर था, हमें पाकिस्तानी आकर बोलते थे आपको फायर करने के लिए इंदिरा गांधी से पूछना पड़ेगा। और अभी सिचुएशन बहुत अलग है, अभी बहुत अलग है। आर्मी को काफी फ्री हैंड दिया जा रहा है वहां पर, और इसके अंदर बड़ी पॉजिटिव चीज है। पहले मैंने खुद अपनी आंखों से आमने सामने खड़े होके जब हम बातचीत करते थे तो हमें बोला करते थे आपको इंदिरा गांधी से सैंक्शन लेनी पड़ेगी। नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, कुछ है, लेकिन मैं थिंक हालात जो है बदली हुए हैं अभी, और इसी करके जो फौज को इतनी ऑटोनॉमी दी गई है कि कुछ लोकलाइज्ड एक्शंस के लिए वो अपने रिसोर्सेज को एम्प्लॉय कर सके। सर, हम फौज को ऑटोनॉमी दे रहे हैं अतुल वासन कि तुम बिना पूछे गोली चला दो, और क्रिकेट के मामले में हम उसी चीज को आड़ बना लेते हैं कि साहब बीसीसीआई को ऑटोनॉमी दे रखी है इसलिए हम इनको रोक नहीं सकते, ये तो अपनी मर्जी से खेलते हैं। सर, खेलते तो देश के लिए ही हैं, या क्रिकेटर ये सोच के जाता है कि मैं बीसीसीआई के लिए खेलने जा रहा हूं? देखिए, ऐसी कोई ऑटोनॉमी नहीं है, प्लीज जी। बस नहीं, बिल्कुल ऐसी गलत बात है। हम जब खेलते हैं तो सोचते हैं कि देश के लिए खेलना है। जो भी बच्चा नेट्स में अब गर्मी में खेल रहा है उसको लगता है कि वो इंडिया की कैप के लिए खेल रहा है। बीसीसीआई कंट्रोल करता है क्रिकेट पर, इतनी ऑटोनॉमी किसी के पास नहीं है कि आप देश के हित के खिलाफ चले जाएं। और मुझे लगता है बीसीसीआई ने पिछली कई बार जब ग्रे एरिया में रहता है चीज कि अच्छा चलिए अब बैडमिंटन का टूर्नामेंट कहीं चल रहा है, कबड्डी कोई असम में जाके खेल रहा है, किसी को पता लगता नहीं है। 50 कोर्ट में पाकिस्तान और इंडिया खेल रहे होते हैं, किसी को खबर नहीं होती, पर क्रिकेट में क्योंकि इतना विजिबल है एक इश्यू बनता है। तो ये क्रिकेट एक सिंबल है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल विद पाकिस्तान, जो कि गलत है। इस धारणा को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीजें भी बहुत है। जैसे अब हमने कहा कि टोन डाउन कर दें हमारा कॉन्सुलेट जो वहां पे, वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ऐसे 50 अगर हम बैठेंगे तो रीजन निकल आएंगे आपके। तो लेट्स नॉट जस्ट के फोकस क्रिकेट पर रखें। अभी हमारा मुद्दा इसलिए हो रहा है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना है। चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों खेलना जरूरी है ये मैंने आपको बता दिया है। अगर पूर्ण फुल फ्लेज वॉर चल रहा होता, अब कारगिल के वॉर में भी हम 99 वर्ल्ड कप में खेले थे, वर्ल्ड कप में वहां पे, जबकि फुल फ्लेज वॉर चल रहा था। अभी वो हालात तो नहीं है। अभी आप बातचीत तो कर रहे हैं, अभी घूमते घूमते कहां से कहां जाते हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर लंच करने भी चले जाते हैं कई बार वहां पे। तो वो भी सिचुएशन थी, तब भी कोई हमारा प्यार नहीं था, तब लड़ाई भी नहीं थी। तो जब ऐसे इनिशिएटिव होते हैं तो क्रिकेट को आप क्यों उसको लेके बैठे हुए हैं? नहीं अतुल वासन, लेकिन मैं एक चीज में आपसे पूछ रहा हूं, से लिया गया था। आप ये तो मानते हैं ना, जितना हिंदुस्तान की जनता अपने देश के फौजी को सम्मान देती है, प्यार करती है, उतना ही प्यार और सम्मान अपने देश के लिए क्रिकेट खेलने वाले सचिन तेंदुलकर, अतुल वासन, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, इनको भी देती है। तो सर, उनसे भी तो वो फीलिंग बदले में आनी चाहिए ना, जो सैनिक से आती है। बिल्कुल सही बात है, मैं ये कह रहा हूं। पर देखिए, मैं आपको सही कह रहा हूं, आप सही कह रहा हूं। अब आप कह रहे हैं, कोई मैं सुन रहा हूं कोई कह रहे हैं कि इनिशिएटिव था। अरे क्रिकेट को भी इनिशिएटिव, जब वो बाहर खाना खाने गए थे उसके 2-4-10 दिन पहले कोई ना कोई अटैक, कोई इन्फिल्ट्रेशन, कोई ना कोई सैनिक मर रहे थे तब भी, पर इनिशिएटिव लिया था, कोशिश करते रहे बार बार। तो क्रिकेट ने भी कई बार कोशिश करी है। अब मैं चाह रहा हूं कि सारी कोशिशें उस समय कोशिश की उन्होंने पठानकोट की, पाकिस्तान शायद पाकिस्तान सुधर जाए, उन्होंने अपनी तरफ इनिशिएटिव लिया, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। संबित, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता है प्रधानमंत्री बार-बार कोशिश तो 1947 से हो रही है सर, 51 से जब से लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी नहीं करना चाहिए बगैर देश को बताए प्रधानमंत्री चले जाए और दूसरा को प्रधानमंत्री कहे तो कहिए साहब देखिए बहुत कमजोर प्रधानमंत्री, गोली क्या होता है यहाँ तक चिल्लाती है। उनके विदेश मंत्री आए तो आप बिरयानी की बात 4 दिन तक करते रहे, 4 तक करते रहे। लेकिन अगर आप वहां चले जाएं तो इनिशिएटिव है ये। अच्छा, आईएसआई को जांच के लिए पठानकोट में बुला लें आप, तो ये तो इनिशिएटिव है, मास्टर स्ट्रोक है ये। बैठिए, खून की दलाली ठीक नहीं, यही दोहरी नीति की वजह से तो पूरी तरह से दुर्दशा हो गई है जम्मू कश्मीर और पाक नीति। ठीक है, हो गया। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अतुल जी, साड़ी और साल की डिप्लोमेसी जब फेल हो गई थी तो केक खाने क्यों गए थे? ठीक सर,
आलोक जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अतुल साहब, पहली बात तो है बार बार प्रधानमंत्री खाना खाने गए, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। वो प्रधानमंत्री खाना खाने नहीं जाते हैं, खाने की कमी हिंदुस्तान में नहीं है। प्रधानमंत्री डिप्लोमेसी के लिए गए थे। I'm just giving an example. But examples have to, sir, with all due respect to you, आपको बड़ा सम्मान करते हैं, बट देखिए सर, सुनिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि वी हैव टू फ्रेज आवर वर्ड्स एक्सट्रीमली सेंसिटिवली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर खाना खाने नहीं जाते, ठीक है, वो गए थे फॉर डिप्लोमेटिक कॉज, एक डिप्लोमेसी के लिए गए थे, और उस डिप्लोमेसी से बहुत बड़ा लाभ हुआ कि पूरे विश्व में ये संदेश गया कि बार बार हिंदुस्तान ने कोशिश की। अब उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है वो जस्टिफाइड है, तभी तो तमाम देशों ने ये स्वागत किया कि ठीक है, इंडिया ने ठीक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, क्योंकि प्रधानमंत्री तो खुद गए थे वहां पे, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ गए थे। तो देखिए, इन चीजों को हम लोग हल्के में ना लें, इन चीजों को बहुत बड़े में देखना है। और आलोक जी, आप तो प्लीज शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए। नेहरू जी को सोचिए मन में, पूरी तरह से फेल है। नहीं, आप शांत रह के थोड़ा नेहरू जी को मन में ध्यान करिए। नेहरू जी बोल रहे हैं कश्मीर के बारे में, सुनिए, आप शांत हो, शांत होकर आराम से बात चल रही है। बोल रहा शांति से, ये तो फिर लड़ने लगते हैं। स्टूडियो में बैठा के आप लफाजी बात हो रही है, अच्छे से बात कर लीजिए। अतुल जी से आप मुझे केवल ये बता दीजिए, कुलभूषण जाधव से अगर इतना वर्ल्ड आपके साथ है और पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है, तो कुलभूषण जाधव से हमारा डिप्लोमेटिक सरबजीत को ले आए थे क्या? सरबजीत को क्या किया था बताइए थे क्या? आप सरबजीत का क्या किया था बताइए? हिम्मत नहीं पड़ी थी सरकार की कि इंटरनेशनल कोर्ट में चली जाए। आज आप लोग ये बात कर रहे हैं, कम से कम आलोक शर्मा आईना देख के बात करनी चाहिए। और इस समय जिस विषय पे चर्चा हो रही है, आप उसको डेविएट करने के लिए आए बाएं दाएं कहीं भी जाएंगे। चिल्लाने से नहीं होता आलोक जी, केवल आपको चिल्लाने से नहीं होता आलोक शर्मा, केवल तथ्यों पे बात किया कीजिए। लगातार आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये तो डिप्लोमेसी हो गई, मास्टर स्ट्रोक हो गया। आलोक जी प्लीज, आपकी डिप्लोमेसी देखिए देश ने। आलोक जी, आपकी डिप्लोमेसी भी देखिए देश ने, प्लीज। आप लोगों ने खूब जियारतें कराई, क्रिकेट खिलाई, क्या हो गया तब? वहां पर गवर्नमेंट का स्टैंड जो था। प्लीज एक बार अतुल वासन को सुन ले। हाँ जी, अतुल जी बोलिए। अरे साहब, 2013 आलोक जी ओके, आलोक जी ओके, 2014 तक पाकिस्तान और भारत भाई भाई की तरह रहते थे, उसका बंटवारा 26 मई 2014 को हुआ। एग्री? कश्मीर समस्या 26 मई 2014 से स्टार्ट हुई। एग्री? ठीक है सर, देखेंगे तो क्रॉस बॉर्डर। आलोक जी, 26,000 2014 को भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। दोबारा सरकार आएगी, नया इतिहास लिखवा लीजिएगा। बस कर दीजिए आप। राष्ट्रभक्ति का पाठ। आलोक जी प्लीज, आपकी राष्ट्रभक्ति का पाठ भी दिख रहा है, बस कीजिए। अतुल वासन प्लीज बोलिए अपनी बात। एंकर प्लीज, कैन आई से समथिंग? जी अतुल जी बोलिए। ओके, जस्ट लेट मी 1 मिनट। मैं जो रेफरेंस दिया था, इट वाज नॉट टू ब्रिंग अप दिस, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया था कि हमारे गुड इंटेंशन, हमने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उसका हमेशा हमें जवाब मिलता है। मैं तो बिल्कुल साथ में हूं कि जो अभी कड़ा रुख अपनाया हुआ है, मैं तो चाहता था कि ये पहले अपनाए, पर जिस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि हम बार बार इनिशिएटिव क्रिकेट में भी लेते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे गुड इंटेंशन दिखाने के लिए, तो संबित जी को यही बता रहा हूं कि वो रेफरेंस दिया था मैंने। अब आप उसको बिल्कुल लिटरल सेंस में ले लें, वो गलत बात है। ठीक है, इनिशिएटिव को बार बार उन्होंने कैसे रिप्लाई करा हमने देख लिया। अब आप बार बार क्यों इनिशिएटिव लेते हो? क्रिकेट को इनिशिएटिव मत बनाएं। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का है, ये अलग है, बायलैटरल सीरीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसी बात के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ये मेरा इशू है कि आपने बार बार कोशिश करके हमेशा बेइज्जती करवाई है। अब आपने बिल्कुल बेइज्जती नहीं करवाई है। जो पाकिस्तान के विरुद्ध हमने क्या कदम उठाए हैं, वो आपको मालूम चल सकता है जब नवाज शरीफ गए हैं वहां पर सऊदी अरेबिया में मुलाकात के लिए। ना उनको मुलाकात का समय दिया गया, ना उनको बोलने का समय दिया गया। और ये इससे पता चलता है जो भारत के बारे में उन्होंने क्या कहा, जो पाकिस्तान भारत के विरुद्ध कितना आतंकवाद को सहारा दे रहा है। तो जो हमारी नीतियां हैं उसका ये असर पड़ता है, पूरी दुनिया में ये मालूम चलता है। सऊदी अरेबिया का अभी अमेरिका, सुन तो लीजिए, अभी आलोक जी ये बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, अशोक सज्जन आ रहे हैं, पूर्व डिप्लोमेट हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो एक्सपर्ट को सुनना चाहिए आपको। अब आप इस पे भी अगर आप नहीं, अगर इस पे भी फैसला जाना चाहिए नहीं आलोक जी, अगर इस पे भी फैसला आप ही को करना है कि ये गलत बयानी कर रहे हैं, तो फिर तो सर मैं हाथ ही जोड़ सकता हूं आपके आगे। ये तो बिल्कुल फैक्ट्स है ना, आप देख लीजिएगा, कोई अखबार आप उठाकर देख लीजिएगा। और अभी अमेरिका भी ये निर्णय कर रहा है, जो पाकिस्तान को जो भी वो ग्रांट्स देते रहे हैं अभी, वो लोन देंगे और उसमें कमी करेंगे। तो मेरे विचार से जो भी यहाँ से हमने सरकार ने नीतियां ली हैं,
उसको आगे जो बढ़ाया है उसका बड़ा अच्छा असर हो रहा है, पूरे विश्व में असर हो रहा है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, और वो ये कहूंगा, देखिए जो सरकार ने काम किया जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, पूरी दुनिया को नहीं बताया। कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको आराम से करनी होती हैं, और ये नहीं जो ढिंढोरा पीट कर आपको सबको बताना है जो हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो इसका असर हुआ, इतना जोरदार असर था। और मेरे विचार से जो इसमें भी हो रहा है इंडस वाटर ट्रीटी में, मैं एक बात समझ सकता हूं, जो पब्लिक परसेप्शन में कुछ होता है, बताना चाहिए, वो सोचते रहते हैं जो क्या हो रहा है, परंतु इंडस वाटर ट्रीटी में, इसीलिए मैंने पहले कहा, जो सरकार ने जो कहा है जरूर इसके बारे में कुछ काम हो रहा है, क्योंकि अगर ये पहले आ जाएगा तो पाकिस्तान को एक मौका मिल जाएगा जो वो उधर वर्ल्ड बैंक में ले जाए और इसके ऊपर अंकुश डालने का प्रयास करे। ठीक, तो कुछ नहीं बता रहे हैं, ये मेरे विचार से सरकार अच्छा काम कर रही है। चलिए देखते हैं कि भले बताएं ना, करके दिखा दें, शायद देश उतने में खुश हो जाएगा। और दूसरी बड़ी चीज यह है कि इस समय देश का मूड सरहद पे खड़े जवान के साथ है, चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहे भारत पाकिस्तान के मैच की तरफ नहीं है। हालांकि यह भी सच है कि क्रिकेट को भारत में धर्म की तरह माना जाता है, क्रिकेटर्स की पूजा करते हैं भारत के लोग। जिस दिन मैच होगा उस दिन, उससे पहले लोग हवन पूजन भी करने लग जाएंगे कि हमारी टीम पाकिस्तान के खिलाफ जीत जाए, और कुछ दिन को इस बात को भी कह के खुश हो लेंगे कि देखो सरहद पे ना सही, कम से कम क्रिकेट के मैदान में तो भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान से बदला ले लिया।